हमारे साथ है दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। सर, आप कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो संसद भवन तक पहुंचे और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह जल भराव हो रखा है, कई इलाकों में बिजली जा चुकी है। क्यों ऐसा हुआ दिल्ली में? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि इस समस्या के बारे में स्थायी समाधान को लेकर के सरकार द्वारा, दिल्ली की सरकार द्वारा कभी इस बारे में सोचा नहीं। ये कोई इस साल कोई नई स्थिति नहीं है। हर साल बारिश आती है, हर साल दिल्ली में बाढ़ आती है, हर साल सड़कें खराब होती हैं। तो जब तक बाढ़ रहती है तब तक शोर शराबा रहता है, लेकिन ये पानी की जब स्थिति नॉर्मल होती है तो उसके बाद सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग जो दिल्ली सरकार को चला रहे हैं वो कभी इस बात को नहीं सोचते कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। तो वस्तुस्थिति ये है कि और अन्य सारे मुद्दों की तरह दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरीके से विफल रही है और दिल्ली सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी। हर बार ऐसा ही होता है, आप आम आदमी पार्टी पर ब्लेम करते हैं, वो आप पर ब्लेम करते हैं। कब तक जो दिल्ली के लोग कब तक पिसते रहेंगे? देखिए, ब्लेम गेम हम नहीं कर रहे। ब्लेम गेम का काम दिल्ली सरकार का है। 9 साल से आप दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, तो आप ये बताएं कि आपने दिल्ली के लिए क्या किया। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो जल की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। दिल्ली समस्याओं का शहर बन गया है। और अगर 9 साल से आप जिम्मेदार हैं दिल्ली में, अगर आप सत्ता पर हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, जवाब आपको देना है। दिल्ली पानी पानी हुई जा रही है। ये बात करते हैं हमारे साथ संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद। सर, ये लगातार बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और ये पहली बात नहीं है जब इस तरह से दिल्ली का खस्ता हाल हुआ है। राम गोपाल जी की तस्वीर देखी आपने, जो उनको उनके सहयोगियों ने उठा के लाद के गाड़ी में बिठाया। कौन सा एरिया है वो? एनडीएमसी एरिया, जहां पे भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री की देखरेख में वो एरिया होता है। जो जबलपुर में टर्मिनल गिरा, जो दिल्ली का टर्मिनल 1 गिरा, जहां पे 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अटल सेतु टूटा, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। जो अयोध्या में गड्ढे बन गए पहली बरसात में ही, हजारों करोड़ खर्च करने के बाद, हम जिम्मेदार हैं वहां के लिए। और सर, दिल्ली के लिए तो आप जिम्मेदार हैं ना। जहां हमारी जिम्मेदारी मान रहे हैं। मौसमी शीला सरकार में भी मिंटो ब्रिज भरा रहता था, अरविंद सरकार में भी मिंटो ब्रिज भरा। मैं बिल्कुल मान रहा हूं, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। जहां हमारी जिम्मेदारी है, मुझसे भाग थोड़ी रहे हैं। लेकिन हर चीज के लिए दोषारोपण करना ठीक नहीं होता। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे टूटा है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। आप मुझे बताइए, मोरवी का पुल टूटा, 150 लोगों की जान चली गई, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो इसलिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम ठीक करेंगे। और हमारी मंत्री सुबह से ही उस काम में लग गई हैं। जहां पीडब्ल्यूडी का एरिया है, जहां जहां वाटर लॉगिंग है, हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। एमसीडी भी, हमारी मेयर भी लगी हुई है। एयरपोर्ट की छत गिर गई, उसमें एक की जान चली गई, कई घायल हो गए। एविएशन मिनिस्टर अभी हम लोग से बात करके गए तो उन्होंने बोला पुराना बना हुआ था वो। मैं कह रहा हूँ नेहरू जी के जमाने में बना हुआ था। 10 साल से शासन किसका है? 10 साल से शासन किसका है? अगर ये बिल्डिंग, मान लीजिए 10 साल से इस बिल्डिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन है, देख रहे हैं, उनके देखरेख में ये बिल्डिंग है, तो अगर इस बिल्डिंग में कुछ होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है कि नहीं है? तो इसलिए ये कैसा बहाना है कि 2009 में 9 का कंस्ट्रक्शन है या 2005 का कंस्ट्रक्शन है? आपको लग रहा था कमजोर है तो आप उसको सही कराते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजय सिंह यहाँ पे अपनी राय रखते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।